नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आज अहम दिन है। मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोर्ट आज सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाएगी। वहीं सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में आपको अगर इंसाफ का इंतजार है तो गौर से सुनिए, क्योंकि आज रिया बोलेगी। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की मौत को लेकर उठ रहे सैकड़ों सवालों का लंबा चौड़ा जवाब दिया है। Against you, Riya. The father has said that. सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में रिया का डबल गेम। सुशांत पर रिया के दो बयानों में बदलाव क्यों? सुशांत केस में रिया के सदमे का सच क्या है? रिया के लव, लिव इन और सुशांत के सुसाइड पर खुलासे। सुशांत केस में जांच एजेंसियों के सारे सवाल रिया चक्रवर्ती की ओर उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार वालों को भी रिया पर ही शक है। वहीं रिया ने इस मामले में तमाम सवालों को लेकर जो जवाब दिए हैं वो उनके पुराने बयानों पर ही सवाल उठाते हैं। सुशांत की लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बेहद ही चौंकाने वाले बयान जारी किए हैं। रिया ने जो बयान दिया है उसमें रिया खुद अपने ही बयानों से पलटती हुई नजर आ रही हैं। जो बयान रिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के रूप में दाखिल किया था, उसी बयान से अब रिया जो है वो पलटती हुई नजर आ रही है, यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है। सीबीआई जांच से लेकर के सुशांत के साथ रिश्ते तक को लेकर के रिया ने बेहद ही विरोधाभासी जो बयान है वो जारी किए हैं। रिया के इन दो बयानों का सुशांत सुसाइड मिस्ट्री में डबल गेम नजर आ रहा है। एक रिया के दो विरोधाभासी बयानों पर गौर कीजिए, जिनमें वो सीबीआई जांच से लेकर अंतिम संस्कार में खुद को ना शामिल किए जाने को लेकर अलग अलग दावे कर रही है। पहले सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब सीबीआई जांच की जरूरत नहीं। पहले 8 जून तक मैं सुशांत के साथ लिव इन में थी, अब मुझे अंतिम संस्कार वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया। पहले मैं खुद सुशांत के घर से 8 जून को चली गई थी, अब सुशांत ने मुझे घर छोड़ने के लिए कहा था। सीबीआई की जहां तक बात है, जब वो सीबीआई तो पिटीशन में खुद कह चुकी है कि मेरे को सीबीआई चाहिए, पिटीशन में कहा है, फिर उन्होंने एक एडिशनल एफिडेविट में कहा है, फिर उन्होंने रिटन सबमिशन में कहा है, इसलिए उसके तो पीछे वापस जा नहीं सकती हैं। अंतिम संस्कार में तो कैसे शामिल कोई कर सकता है, जहां आपको इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? अगर हमको जरा भी डाउट नहीं होता उस समय, जैसी बात वो कहना चाह रही, तो अंतिम संस्कार में क्यों नहीं बुलाते? वो तो उसके साथ रह रही थी, लास्ट उसकी गर्लफ्रेंड तो वही थी। और जहां तक घर छोड़ने की बात है, 8 जून को वो घर पहले छोड़ के गई है, मीतू बाद में सुशांत ने बुलाया है तो मीतू आई है। रिया चक्रवर्ती पर ईडी ने जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। वहीं रिया यह दावा कर रही है कि 18 जून को बांद्रा पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करा चुकी है। इसके बाद 17 जुलाई को सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में सप्लीमेंट्री बयान भी दर्ज कराया। इसके अलावा ईडी के सामने भी पेश हो चुकी है और पैसों के लेन देन संबंधी जो भी सवाल पूछे गए उनका जवाब दे चुकी है। हालांकि रिया ने सुशांत केस में सुर्खियों में चल रहे सवालों का जो जवाब दिया, उससे दो तरह के दावे सामने आ रहे हैं। पहले मुझे सुशांत की मौत का सदमा लगा था, अब सुशांत केस में मुझे बेवजह विक्टिम बनाया जा रहा है। पहले सुशांत केस में बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं, अब बिहार चुनाव की वजह से मीडिया ट्रायल हो रहा है। पहले सुशांत के परिवार वालों से संबंध ठीक नहीं थे, अब जून में सुशांत ने कई बार परिवार को फोन किया था। पहले सुशांत के अपनी बहनों से संबंध ठीक नहीं थे, अब 8 जून के बाद फोन करने पर बहन मीतू सुशांत के पास रहने आई।
इस तरह के वियर्ड एलिगेशन को बनाया उन्होंने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि सुशांत बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे प्रियंका के। प्रियंका उनके अकाउंट्स भी देखती थी। प्रियंका जब भी कोई प्रॉब्लम सुशांत को होता था तो प्रियंका को बुलाते थे और प्रियंका सारा कुछ करती थी। और प्रियंका का काफी हस्तक्षेप था घर में। उनके सामने उन्होंने देखा कि सर्वेंट्स को वही ऑर्डर करती थी, कैसे वो अकाउंटेंट्स को बोलती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका को जिंदगी से नहीं निकालेंगे तब तक, और प्रियंका को ऐसे निकालना उनके लिए मुश्किल था, कोई ऐसा भद्दा ही एलिगेशन लगाने से वो सक्सेसफुल हो सकती थी, और वही उन्होंने किया। रिया की ओर से लगातार ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि सुशांत का अपने परिवार और बहनों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। इसके लिए रिया ने एक कहानी भी बताई। ये सुशांत के साथ रिश्तों के शुरुआती दौर की बात है। सुशांत की बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ उनके साथ रहते थे। अप्रैल 2019 की एक रात को प्रियंका और मैं पार्टी करने गए। प्रियंका ने काफी मात्रा में शराब पी ली और बहकने लगी। वो महिलाओं से भी अजीब तरह का व्यवहार करने लगी। मैंने प्रियंका से कहा कि अब घर चलते हैं और हम आ गए। सुशांत के घर पर भी प्रियंका ने शराब पीना जारी रखा। मैं सोने चली गई क्योंकि अगले दिन मेरी शूटिंग थी। मैंने देर रात को देखा कि प्रियंका मेरे पास आ गई थी। मैंने फौरन प्रियंका से कहा कि कमरे से बाहर चली जाए। उस घटना के बाद मैं भी सुशांत के घर से चली गई। बाद में मैंने सुशांत को प्रियंका वाली सारी कहानी बताई। इसके बाद सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका से झगड़ा किया। इसी बात को लेकर सुशांत के परिवार और मेरे बीच मनमुटाव था। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ने के बाद वो मुंबई में ही थी। 14 जून को भी रिया मुंबई में ही थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जो 20 लोगों के शामिल होने की लिस्ट बनी थी उसमें रिया का नाम नहीं था। यहाँ पर रिया सुशांत के परिवार वालों पर सीधा आरोप लगा रही हैं कि उन्हें उनके लिव इन पार्टनर के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोकने की कोशिश की गई। रिया के तमाम आरोपों को सुशांत का परिवार बेबुनियाद बता रहा है। सुशांत के परिवार का आरोप है कि इस सुसाइड मिस्ट्री के पीछे रिया का ही हाथ है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे। घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। सुशांत की मौत के मामले में रिया ने जो ताजा बयान दिए हैं उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है, क्योंकि बार बार बयान बदलने पर जांच एजेंसियों और अदालत का शक और गहरा जाता है। The father has said that दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत की मौत की पहेली अभी तक उलझी हुई है और अब इसमें सबसे चौंकाने वाला दावा सामने आया है। रिया ने सुशांत को न केवल डिप्रेशन का मरीज बताया बल्कि एक खास आदमी के पास ले जाकर सुशांत का इलाज भी करवाया। और ये हैरान करने वाला दावा खुद उसी शख्स ने किया है जिसने एक खास थेरेपी से सुशांत का इलाज किया था। देखिए सुशांत केस में रिया को लेकर एक और राज कैसे खुला। सुशांत का चुपके चुपके इलाज करा रही थी रिया। रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताया था। रिया ने सुशांत के लिए स्पेशल हीलर बुलाया था। न्यूज़ 24 पर सुशांत का इलाज करने वाला गुरु। मुंबई के एक आध्यात्मिक गुरु का जो दावा है उससे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मोहन सदाशिव नाम के स्पिरिचुअल हीलर का यह दावा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन की बात बताकर इनसे मुलाकात करवाई थी और 2 बार स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स भी करवाया था। ऐसे में मोहन सदाशिव जोशी नाम के इस स्पिरिचुअल गुरु को एजेंसियां तलब कर सकती हैं और जल्द ही
इनका बयान भी इस पूरे मामले में दर्ज किया जा सकता है। ये हैं मोहन सदाशिव जोशी। इनका दावा है कि ये आध्यात्मिक प्रक्रिया से लोगों का इलाज करते हैं। इलाज यानी लोगों को कई तरह की मानसिक विकारों से मुक्ति दिलाते हैं। सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव जोशी ने न्यूज 24 पर बड़ा खुलासा किया है। इनका दावा है कि रिया ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बताकर उनसे मिलवाया था। इक्कीस नवंबर को रिया ने मोहन सदाशिव से संपर्क किया। रिया ने मुझे कॉर्नर स्टोन में बुलाकर बात की थी। 22 और 23 नवंबर को सुशांत से 2 बार मिला। 22 नवंबर को मोहन ने सुशांत को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रिया ने मोहन सदाशिव को कॉल किया। रिया ने मोहन से बताया अब सुशांत 90% ठीक है। रिया ने मुझे फ़ोन किया और रिया ने फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, तो मैं उसके घर में गया। उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का। जहाँ मैं गया वहाँ मैं शायद 25 मिनट रुका होगा ना। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहाँ रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है। स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव का दावा है कि सुशांत के ठीक होने की खबर देने के बाद रिया, सुशांत और हम तीनों ने साथ में लंच भी किया था। दूसरे दिन सुबह मेरे को फ़ोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। तो हमने तीनों ने लंच किया। उस दिन के बाद में हमारा कोई भी ताल्लुकात नहीं। आध्यात्मिक हीलर मोहन ने सुशांत और रिया को लेकर जो दावे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं। मोहन सदाशिव ने न्यूज 24 को बताया, रिया ने मुझसे कहा था कि सुशांत डिप्रेशन में है। मैंने सुशांत की हालत पर रिया से बातचीत की। मैंने सुशांत राजपूत से ज्यादा बातचीत नहीं की। स्पिरिचुअल हीलिंग में ऊर्जा एक से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। मेरे शरीर की ऊर्जा उनके शरीर में जाती है। ऊर्जा के इस ट्रांसफॉर्मिंग को स्पिरिचुअल हीलिंग कहते हैं। मैं फ्री में लोगों को हील करता हूं, पूजा पाठ नहीं करता। सुशांत केस की जांच में अब आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव से भी पूछताछ होनी है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हालांकि मोहन का कहना है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई, इसलिए वो कुछ दिनों बाद पुलिस के पास जाकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। स्पिरिचुअल हीलर मोहन सदाशिव का दावा है कि उन्होंने सुशांत के इलाज के दौरान ब्लैक मैजिक नहीं किया, बल्कि आध्यात्मिक तरीके से इलाज किया। इसका पूरा रिकॉर्ड भी उनके पास मौजूद है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि रिया ने डिप्रेशन के नाम पर सुशांत का जो इलाज कराया उसमें आध्यात्मिक हीलर मोहन सदाशिव से पूछताछ में कुछ नए राज सामने आ सकते हैं। दीपक दुबे, न्यूज 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।